जी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है चाय पियो और सीखो। एक ऐसा चैनल जिसमें चाय पीते पीते 5 से 10 मिनट के दौरान कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलता है। और आज हमारा टॉपिक है स्लाइसर्स। और आप ये पिक्चर देख रहे होंगे, यानी आज के बैकग्राउंड का बैकग्राउंड कुछ ये है कि बिल्कुल जिस तरीके से ये एग स्लाइसर होता है, या आपने घरों में देखा होगा फ्रूट और वेजिटेबल स्लाइसर्स भी होते हैं जिससे आलू प्याज या खीरा वगैरह काटा जाता है। तो जिस तरीके से आप किसी चीज को काट सकते हैं, फल सब्जी या बॉइल्ड एग को काट सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप डेटा की बात करें, अगर आपके पास डेटा मौजूद है, उसको आपको स्लाइस करना हो, यानी डेटा बहुत बड़ा है, उसको छोटे छोटे पीसेस में आपको तोड़ना हो, तो स्लाइसर्स के जरिए कर सकते हैं। तो आज हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे स्लाइसर्स की, क्योंकि ये लेवल 3 का टॉपिक है, थोड़ी सी एडवांस एग्जांपल्स को हम देखेंगे। अगर आपको ये देखना हो कि स्लाइसर बनाते किस तरीके से हैं, और खासतौर पे स्लाइसर जो है वो टेबल्स पे या पिवट टेबल्स पे बनते हैं। अगर आपको ये देखना हो कि नॉर्मल टेबल या पिवट टेबल किस तरह एक्सेल में बनता है, तो उसकी मैंने वीडियोस बनाई है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और वीडियो कैन पे भी डाल दूंगा। लेकिन अगर आपका पिवट टेबल पहले से मौजूद है या टेबल एक्सेल का पहले से मौजूद है, तो उस पर स्लाइसर किस तरह बनता है, उसके क्या ऑप्शन होते हैं, आइए देखते हैं। जी दोस्तों, चलते हैं आज के एग्जाम्पल की तरफ। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मैंने एक शीट के ऊपर दो पिवट टेबल्स बनाए हुए हैं। और ये ओलंपिक्स मेडल्स के डेटा सेट पे बने हुए हैं। और आपको ये देख रहा हो, नजर आ रहा होगा, जैसे ऊपर वाला पिवट टेबल है वो मेल और फीमेल के मेडल्स की आपको काउंट बता रहा है। और आपको ये बता रहा है कि कितने ब्रॉन्ज मेडल्स, कितने सिल्वर मेडल्स और कितने गोल्ड मेडल्स जो हैं वो जीते हैं मेल एथलीट्स ने और फीमेल एथलीट्स ने। और फिलहाल जो हमें टोटल नजर आ रहा है वो है 2012। यानी कि फीमेल एथलीट्स ने करीबन 1000, यानी 965 टू बी मोर प्रिसाइज, 965 मेडल्स जीते हैं टोटल। और मेल एथलीट्स ने 1047, दोनों को ऐड करें तो 2012 बनता है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई जा रही है जिसमें कि कोई स्लाइसिंग नहीं हुई भी, यानी कि टोटल इन्फॉर्मेशन है। लेकिन लेट से आपको तमाम स्पोर्ट्स को नहीं देखना हो, आपको एक एक करके स्पोर्ट्स को चेक करना हो, तो ये आप काम कर सकते हैं इंसर्ट स्लाइसर के जरिए। तो आइए देखते हैं। जब आप किसी पिवट टेबल पे क्लिक करते हैं तो एक नया ऑप्शन आ जाता है, पिवट टेबल एनालाइज। और वहां पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा इंसर्ट स्लाइसर का। तो जब आप इंसर्ट स्लाइसर क्लिक करेंगे तो उस डेटा टेबल के अंदर जो जो कॉलम हेडिंग्स थी वो सारी आपके पास आ जाती हैं। और मैं अभी एक स्लाइसर बनाना चाहूंगा स्पोर्ट के ऊपर। तो मैं क्लिक ओके करता हूं और आप ये देखेंगे कि जितने भी स्पोर्ट्स थे मेरे डेटा टेबल में वो सारे यहाँ पे आ गए। यानी कि मेरे पास रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग, आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन सारा कुछ आ गया। तो लेट्स से आप देखना चाहते हैं कि सिर्फ बैडमिंटन के अंदर क्या परफॉर्मेंस रही मेल और फीमेल एथलीट्स की। तो मैं बैडमिंटन क्लिक करूंगा और अब आप ये देखेंगे कि नंबर जो है वो छोटा हो गया है। पहले 2000 का फिगर था जो तमाम स्पोर्ट्स कंबाइंड था, और अब मैं देखूंगा तो यहाँ पे नजर आएगा कि 24 का फिगर आ गया है। और इसमें जो है वो पलड़ा बिल्कुल बराबर है, मेल और फीमेल ने दोनों ने इक्वल मेडल्स जीते हैं। अगर मैं साइकिलिंग को क्लिक करूंगा तो आप यहाँ देखेंगे कि फीमेल मेडल्स जो है उनकी टोटल 40 है, मेल की 44 और टोटल 84। स्लाइसर में आप एक से ज्यादा ऑप्शंस भी क्लिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बैडमिंटन और साइकिलिंग दोनों को देखना हो तो आप बैडमिंटन को क्लिक कर सकते हैं, उसके बाद कंट्रोल दबा के कीबोर्ड पे फिर आप किसी और बटन को क्लिक कर सकते हैं, तो वो दोनों नंबर्स को ऐड करके बता देगा। तो स्लाइसर में आप मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं, सिर्फ एक एक स्पोर्ट्स करके भी आप देख सकते हैं, या फिर आपको एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन देखनी है तो आप कंट्रोल दबा के जितनी भी आपको कॉम्बिनेशन देखनी है उनको आप क्लिक करके देख सकते हैं। स्लाइसर के टॉप राइट कॉर्नर पे आपको एक क्लियर फिल्टर का ऑप्शन नजर आएगा, क्योंकि स्लाइसर बेसिकली एक फिल्टर ही होता है। तो अगर आपको फिल्टर क्लियर करना है, दोबारा टोटल नंबर पे जाना है, तो आप क्लियर फिल्टर दबाएं, तमाम फिल्टर्स हट जाएंगे और टोटल नंबर दोबारा 2012 हो जाएगा। और अगर दोबारा आप स्लाइसर पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे बैडमिंटन का टोटल जो है वो सिर्फ 24 है। तो इस तरीके से आप स्लाइसर को यूज करके चीजों को फिल्टर कर सकते हैं। स्लाइसर को क्लिक करेंगे तो आपको मजीद कुछ ऑप्शंस नजर आएंगे। जैसे मैं स्लाइसर को क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं इसके साइज को कंट्रोल कर सकता हूँ कि स्लाइसर का हाइट कितने सेंटीमीटर्स होनी चाहिए, इसकी विड्थ कितने सेंटीमीटर्स होनी चाहिए, इसके अंदर जो बटन्स हैं, और इसी तरीके से जो पूरा का पूरा स्लाइसर है उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो ये आप कंट्रोल कर सकते हैं। एक जो बड़ा अच्छा ऑप्शन है वो है नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर आपकी लिस्ट बहुत लंबी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई 20-25 स्पोर्ट्स होंगे मेरे ख्याल से, तो एक बहुत लंबी लिस्ट हो रही है, हमें स्क्रॉल करना पड़ता है अप एंड डाउन। इसके बजाय मैं इसको डबल कॉलम में भी ला सकता हूँ। तो 2 कॉलम्स में ये है कि लिस्ट में स्क्रोलिंग थोड़ी सी कम हो जाती है। तो अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन ज्यादा है तो आप 2 कॉलम्स या 3 कॉलम्स में उसको ले जा सकते हैं। तो वो जरा फिट बेहतर तरीके से हो जाता है, उसको यूज करने में थोड़ी आसानी होती है। तो एक और ऑप्शन ये था, उसके आप कॉलम्स को कम या ज्यादा कर सकते हैं, जिससे कि आपकी स्लाइसर के साइज और डायमेंशन में फर्क आ जाता है। प्लस आप स्लाइसर्स के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे स्लाइसर जो है वो ब्लू कलर का है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट किस्म के स्लाइसर स्टाइल्स आपको मिलेंगे। आप इसको फॉर एग्जाम्पल
ऑरेंज कर सकते हैं, ग्रे कर सकते हैं, या किसी और शेड का ब्लू कर सकते हैं, और इसमें आपको और भी ऑप्शंस नजर आएंगे। तो ये मुख्तलिफ स्लाइसर के ऑप्शंस थे। और इसी तरीके से यहाँ पे स्लाइसर सेटिंग्स का आपको बटन नजर आएगा। बाज दफा ये होता है कि हेडिंग की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे स्पोर्ट्स जो हेडिंग है वो बताने की कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी रीडर्स को देखेगा वो देखेगा कि आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, स्पोर्ट्स की बात हो रही है। तो आप हेडिंग को हटा भी सकते हैं। अगर आप स्लाइसर सेटिंग्स में जाए, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा डिस्प्ले हेडर, इसको मैं हटा दूंगा, और आप देखेंगे कि यहाँ पे अब वो हेडिंग नजर नहीं आ रही है। और दोबारा अगर आपको हेडिंग को लाना है तो आप डिस्प्ले हेडर को ऑन भी कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजों को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और होता यह है कि स्लाइसर से अगर कोई ऑप्शन हट जाए, फॉर एग्जाम्पल किसी भी वजह से जो है मैं सेलिंग के तमाम रिकॉर्ड्स को हटा दूं, तो होगा ये कि सेलिंग का बटन आपको नजर तो आएगा, लेकिन वो ग्रे आउट हो जाएगा, यानी कि उसको आप क्लिक नहीं कर सकेंगे, वो डीएक्टिवेटेड होगा। तो ये नॉर्मली स्लाइसर में होता है। लेकिन बाज दफा ये होता है कि आप चाहते हैं कि डीएक्टिवेटेड बटन्स नहीं नजर आए, सिर्फ वो बटन्स नजर आए जिसमें कि डेटा है। तो वो भी आप कर सकते हैं। आप स्लाइसर सेटिंग्स में जाके यहाँ पे एक ऑप्शन है हाइड आइटम्स विद नो डेटा, यानी कि अगर कोई ऐसा आइटम है जिसके पीछे कोई डेटा ही नहीं है, सब कुछ जीरो है, तो उसको आप हाइड कर सकते हैं। और उससे होगा ये कि सिर्फ वो बटन्स नजर आएंगे जिनके पीछे वाकई कोई डेटा है। अगर कोई बगैर डेटा के ऑप्शन है तो वो नजर नहीं आएगा। तो ये भी एक सेटिंग आप कर सकते हैं। और एक और सेटिंग मैं आपको दिखाना चाहूंगा, वो है रिपोर्ट कनेक्शंस। रिपोर्ट कनेक्शन का मतलब ये होता है कि अगर आपके वर्कशीट के अंदर एक से ज्यादा पिवट टेबल्स हैं और आप एक ही स्लाइसर से दोनों को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो वो रिपोर्ट कनेक्शंस के जरिए हो सकता है। आइए देखते हैं। उसको मैं चेंज करने से पहले आपको दिखाता चलूं कि टोटल जो है वो 2012 आ रहा है ऊपर वाले पिवट टेबल में, और इसी तरीके से नीचे वाला जो पिवट टेबल है वो कंट्री के बेसिस पे है कि किस कंट्री ने कितने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल्स जीते, और इसका टोटल भी आपको 2012 ही नजर आएगा। क्योंकि दोनों जो इन्फॉर्मेशन है वो एक ही सोर्स से आ रही है, तो टोटल्स मैच करेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि ऊपर वाले टेबल में हम मेल और फीमेल एथलीट्स को देख रहे हैं, और नीचे वाले टेबल्स में हम जो है वो कंट्री के हिसाब से देख रहे हैं। लेकिन जो मैंने ये स्लाइसर बनाया था, ये मैंने ऊपर वाले टेबल से बनाया था, तो इस वजह से जब मैं स्लाइसर पे बैडमिंटन क्लिक करूंगा तो ऊपर वाले टेबल पे तो फर्क आएगा, सिर्फ 24 टोटल नजर आ रहा है। लेकिन जब मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा तो नीचे वाला जो टेबल है वो उस पर कोई असर नहीं हुआ, उसका टोटल एज इट इज मेंटेन है। तो अगर आपको एक ही स्लाइसर से मल्टीपल टेबल्स को कनेक्ट करना हो तो वो काम आप कर सकते हैं। अगर आप स्लाइसर पे क्लिक करके रिपोर्ट कनेक्शंस को क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप देखेंगे कि दो पिवट टेबल्स का नाम आ रहा है, क्योंकि इस शीट में मेरे पास सिर्फ दो पिवट टेबल्स हैं। पिवट टेबल 1 तो कनेक्टेड है, उस पर टिक मार्क है। पिवट टेबल 2 कनेक्टेड नहीं है स्लाइसर से, तो मैं पिवट टेबल 2 को भी क्लिक कर दूंगा और ओके करूंगा। अब होगा ये कि मैं जब स्लाइसर को क्लिक करूंगा तो दोनों पिवट टेबल्स उससे कंट्रोल होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बैडमिंटन को क्लिक करता हूं, तो बैडमिंटन का टोटल आपको यहाँ 24 नजर आ रहा है, और मैं नीचे वाले टेबल पे जाऊंगा तो वो भी 24 हो गया। तो ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है स्लाइसर के अंदर। खासतौर पे अगर आप डैशबोर्ड्स बनाना चाहते हैं, इस पे भी मैं और वीडियोस बनाऊंगा। डैशबोर्ड्स में काफी सारे पिवट टेबल्स यूज हो रहे होते हैं, और बाज दफा आपको कंट्रोल करना होता है सारे पिवट टेबल्स को एक साथ, तो वो आप स्लाइसर के जरिए कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ आप एक स्लाइसर बनाएंगे एक टेबल से, तो आपको वही स्लाइसर कई दफा बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप रिपोर्ट कनेक्शंस के अंदर जाएंगे तो आप एक ही स्लाइसर से मल्टीपल पिवट टेबल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इससे आपका डैशबोर्ड की जो फंक्शनैलिटी है वो बेहतर हो जाती है। जो भी आप रिपोर्ट बना रहे हैं या डैशबोर्ड बना रहे हैं वो बेहतर तरीके से कंट्रोल हो सकती है। तो ये था आज का छोटा सा लेसन। उम्मीद आपको पसंद आया हो। चैनल के आइकन को क्लिक करके जरूर सब्सक्राइब करें। मजीद कुछ टॉपिक्स कवर कराने हो तो कमेंट्स में बताएं, और इसके साथ मैं वीडियो को एंड करता हूं। मिलता है अगले लेसन में। शुक्रिया।